नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संदेह अलंकार। जैसा कि पता चल रहा है संदेह अलंकार शीर्षक से ही कि यहाँ संदेह की स्थिति होती है, अर्थात संदेह तब होता है जब हम किसी चीज का निश्चय नहीं कर पाते। किसी निश्चय पर न पहुंचने के कारण संदेह की स्थिति मानी जाती है। इसकी परिभाषा है जब उपमेय में उपमान का निश्चय न हो पाए, अर्थात संदेह बना रहे, तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो इसका परिभाषा लिखते हैं। जब उपमेय में जब समानता के कारण उपमेय में उपमान का उपमेय में उपमान का निश्चय न हो पाए, तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है जब समानता के कारण उपमेय में उपमान का निश्चय न हो पाए, तब संदेह अलंकार होता है, तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो इसका मतलब यह कि उपमेय जो कि प्रस्तुत है, उपमान अप्रस्तुत है, तो प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान का संदेह बना रह जाए, अर्थात समानता इतना अधिक हो कि कौन उपमेय है कौन उपमान है इसका निश्चय न बन पाए। तो जब निश्चय नहीं हो पाता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण हम देखते हैं कि आवत है कि जात बन आवत है कि जात बन देख सखी वह श्याम। आवत है कि जात बन देख सकी वह श्याम। तात्पर्य इसमें ये कि श्याम वन को जा रहा है या वन से वापस आ रहा है, यह पता नहीं चल रहा है ना। आवत है कि जात बन, आवत है कि जात बन, यानी श्याम वन से आ रहा है कि वन को जा रहा है। श्याम की स्थिति को देख के उसके आने और जाने का निश्चय नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ यह है कि उपमेय में उपमान का निश्चय नहीं हो पा रहा है। आने और जाने की क्रिया जो है उसमें समानता इतनी ज्यादा है कि कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो हम स्पष्टीकरण लिखते हैं। स्पष्टीकरण इसमें है कि श्याम के वन से आने और वन को जाने की दशा का
निश्चय नहीं हो पा रहा है। अतः यहां पर संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार है। जैसा कि यहाँ है भी कि आवत है कि जात बन देख सखी वो श्याम, सखियां श्याम को दिखाकर कह रहे हैं कि देखो वो श्याम वन से आ रहा है कि वन को जा रहा है, उसका आने और जाने का क्रम जो है वो पता नहीं चल रहा है। तो स्पष्टीकरण इसका यही है कि श्याम के वन से आने और वन को जाने की दशा का निश्चय नहीं हो पा रहा है, अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो ये रहा संदेह अलंकार का उदाहरण। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ कवि ने लिखा है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ कवि लिख रहा है नारी बीच सारी है। ये उस समय का वर्णन है जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा होता है। उस समय चीर खींचते खींचते वो थक जाता है और साड़ी का इतना अंबार लग जाता है कि बीच में द्रौपदी खड़ी हो हुई है और पता नहीं चल पा रहा है ये द्रौपदी की साड़ी है या द्रौपदी स्वयं साड़ी की बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कवि ने लिखा है सारी बीच नारी है। जो द्रौपदी खड़ी है वो साड़ियों के बीच में खड़ी है कि सारी बीच नारी है। सारी बीच नारी है कि साड़ी के बीच में नारी है। नारी बीच साड़ी है, नारी के बीच में साड़ी है अथवा साड़ी ही की नारी है या ये द्रौपदी जो है वो साड़ी की ही बनी हुई है। इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है। तो यहाँ पर ये संदेह अलंकार है। स्पष्टीकरण हम लिख लेते हैं। स्पष्टीकरण उक्त उदाहरण में साड़ी और नारी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो स्पष्टीकरण हमने लिखा उक्त उदाहरण में साड़ी और नारी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो इसमें द्रौपदी स्वयं साड़ी की बनी हुई या द्रौपदी की ही साड़ियां हैं
ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसमें संदेह अलंकार है, अर्थात उपमेय में उपमान का निश्चय नहीं हो पा रहा है। उपमेय द्रौपदी और उपमान साड़ी में वास्तविकता क्या है, इसका स्पष्ट ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए इस यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो आज का हमारा ये संदेह अलंकार रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।